अब आगे बढ़ेंगे तो हम 2 डायमेंशनल एरे के बारे में बात करेंगे। जो 2 डायमेंशनल एरे होता है वो उसका एक बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, फिर धीरे से थोड़ा ट्रिकी कोड की तरफ चले जाएंगे क्योंकि उसी से हमें डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले डिक्लेरेशन को देखते हैं कैसा रहता है। तो आप डिक्लेयर में, मैं सीधा डिक्लेरेशन में आपको सीधा एक उदाहरण की तरफ ले जा रहा हूँ। उस उदाहरण में आप देखिएगा कि आखिरकार ये एरे के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये 2 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक एरे का नाम दे देते हैं और चूंकि 2 डायमेंशन है तो बोलते हैं रो का साइज क्या है और कॉलम का साइज क्या है, कितने रो और कितने कॉलम है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसका जो टाइप है, जो टाइप होता है कि वो क्या डिफाइन करना है ना। तो एग्जांपल में एक एरे ए दिखाई दिया हमको, उसका नाम ए है और उसके टोटल 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इतना तो समझ में आ गया, और वो इंटीजर एरे है। हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 0 0 1 1 1 2 2 2। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये पहला वाला जो रो होगा उसमें 0 0 0 होगा, फिर 1 1 1, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो। आपको ये ध्यान देना है कि एरे में जो इंडेक्स होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जो पहला रो है वो 0 0 की तरफ देख रहे हैं, फिर ये पहला रो का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। सॉरी, ये कॉलम जो है तो सॉरी ये पहला ही कॉलम है एक्चुअली, 0 0 0, ये 1 1 1 और ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमने लिखा है, लेकिन मेमोरी में ऐसा मत सोचिएगा कि कोई टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। मेमोरी में खाली लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट मतलब जाते हैं, बढ़ते जाता है। जो सबसे जो लोअर एड्रेस होगा, सबसे कम एड्रेस से ज़्यादा एड्रेस की तरफ वो बढ़ते जाता है। उसमें कोई डायमेंशन काम में नहीं आता है कि कुछ डायग्राम बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। खाली एक ही सीध में वो जाते जाते हैं हायर मेमोरी एड्रेस की तरफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये तो 2 डायमेंशनल एरे है ना, तो पहले हम लोग रो को देखते हैं, जो रो होता है। ठीक है, सो जो फर्स्ट रो हुआ उसको स्टोर करेंगे, फिर सेकेंड रो को स्टोर करेंगे, थर्ड रो को स्टोर करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी लैंग्वेज में रो मेजर स्टोरेज होता है, मतलब पहले रो के फॉर्म में, पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो। अगर ये चीज़ नहीं हुआ, अगर सी लैंग्वेज में रूल ही नहीं हुआ, तो कंपाइलर को कितना प्रॉब्लम जाएगा आप सोचिए। कंपाइलर को स्टोर करना है ये टोटल 3/3, तो कंपाइलर को स्टोर करने के 2 तरीके हैं। वो बोलेगा ठीक है मैं पहले रो के सारे एलिमेंट स्टोर कर लूँगा, फिर सेकंड रो के कर लूँगा, फिर थर्ड रो के, ये एक चॉइस है। दूसरा चॉइस क्या है? दूसरा चॉइस पहला कॉलम के सारे एलिमेंट स्टोर कर लूँगा, फिर दूसरे कॉलम के कर लूँगा, फिर तीसरे कॉलम के कर लूँगा। तो अगर आप सी कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं, लिखते हैं, देखिए तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप सी कंपाइलर लिख रहे हैं तो आपको तो डिसीजन लेना है। अगर आप कुछ भी डिसीजन लेंगे तो आपका कोई प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपको कंपाइलर यूज़ करेगा तो वो प्रोग्राम फेल कर जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि कंपाइलर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन कंपाइलर क्या बोलेगा कि मेरे को तो मालूम ही नहीं कि क्या लेना है, क्योंकि 2 चॉइस है मेरे पास। इसीलिए सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जब भी आप मल्टी डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एरे यूज़ कर रहे हो तो जो रो है, पहला रो के सारे एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होंगे, फिर सेकेंड रो के होंगे, फिर थर्ड रो के होंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके वो बढ़ते जाए, मेमोरी में स्टोर होते जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मल्टी डायमेंशनल जो एरे होता है उसमें एलिमेंट्स सीक्वेंशियली, मतलब एक के बाद रो वाइज मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग में जो बग्स, जो प्रॉब्लम आती है, गड़बड़ियाँ आती हैं ना, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि कई लोगों को इस बारे में डिटेल में आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको बारे में और समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब 2 डायमेंशनल एरे, उसको हम मतलब कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो आपको तो खैर आइडिया होगा, ये बेसिक है एक्चुअली। उसमें 2 इंडेक्स, 2 डायमेंशनल एरे में 2 इंडेक्स होता है, तो 2 इंडिसेस और 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, जो बोलते हैं ना m/n 1,2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक एक्स्ट्रा होता है। सिंगल वाले में 1 होता है, डबल वाले में 2 होता है। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज करने का, डिक्लेयर करने का और डिफाइन करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो मैं आपको जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप इसको, जरूरी नहीं, तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, लेकिन 3 लाइन में लिखा है। जरूरी नहीं कि 3 लाइन में लिखे हैं या 1 लाइन में लिखे हैं। जब तक आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ख़त्म नहीं करेंगे, वो एरे में वो पढ़ते जाएगा, तो ये भी चलेगा।
एक और तरीका है, अगर प्रोग्राम को थोड़ा और अच्छा बनाना है पढ़ने के लिए ताकि लोग बाग समझ सके, तो आप एक और अंदर में ब्रैकेट डाल दीजिए, फ्लावर ब्रैकेट जो बोलते हैं हम लोग, है ना, कर लीजिए, देखिए जो दिख रहा है आपको फ्लावर वाले। तो आपने ये डाल दिया तो आप ये बोल रहे हैं कि ये पहला रो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये खाली रीडेबिलिटी के लिए। यहाँ पे भी आपने लिखा है वो रो ही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो कई बार समझने में मुश्किल जाता है। लेकिन क्योंकि ये तो छोटा है, 3x3 है, कई बार क्या होता है ना, एरे प्रोग्रामिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, तो आपको खाली उसको इनिशियलाइजेशन के समय डालना होता है, जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो, ठीक है, वो कुछ और ही होते हैं, वो जीरो नहीं होते। अगर जीरो होंगे आपने देखा है तो आपको तो जीरो जीरो करने की दरकार ही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आप खाली ब्रैकेट डाल दोगे लेफ्ट वाला राइट वाला तो सारा इनिशियलाइज टू जीरो हो जाएगा या नल हो जाएगा, तो वो तो आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन रियल वर्ल्ड के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जीरो नहीं होता, उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, और वो 3x3 नहीं होता, कई बार बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको पहला रो डालना है या दूसरा रो डालना है, तो ये चीज़ें बहुत काम आती है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहला रो में इतना है, क्योंकि तो अभी 3-3 दिख रहे हैं, मान लीजिए 50x50 हुआ, फिर तो आपको डालना पड़ेगा ताकि आपको इजी से समझ में आए, या 10x50 हुआ, तो जो भी अगर ज़्यादा डेटा होता है तो आपको डालना पड़ता है। तो प्रोग्राम को रीड करने के लिए, प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए ये वाला जो स्टाइल है सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो आराम से। अब आगे क्या है ना, तो अब आगे चूंकि देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई हैं, अब रहेगा हमारे को रियल में समझना कि हम जब एरे डिक्लेयर करते हैं तो क्या वो सही में काम करेगा या नहीं करेगा। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको मिलेगा एक एरे ए, इसमें कोई मैंने रो और कॉलम डाला ही नहीं है साइज, और एक इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। तो आपको ये बताना है कि ये कोड जब कंपाइल करेंगे तो क्या ये सही कोड है, कोई इशू नहीं रहेगा, या कंपाइलेशन एरर आएगा या रन टाइम एरर आएगा। आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर रिज्यूम कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर है कि इसमें कुछ इशू आ सकता है, ठीक है। तो कंपाइलर के साथ एक प्रॉब्लम जाएगा यहाँ पर, मैं आपको डेमो के समय बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल लेंगे वो भी सेम इसी रहेगा, थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं नेक्स्ट वाले में मैंने उसी पहले जैसे एग्जांपल है उदाहरण, लेकिन हमने यहाँ 3 डाल दिया, तो मैंने बता दिया 3 रोज हैं उसमें, पहले ही बोल दिया 3 रो है, ठीक है, कॉलम के बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल दिख रहा है। तो अब बताइए इसका क्या होगा, कंपाइल करेंगे तो या रनिंग करेंगे तो कुछ इश्यू आएगा, कंपाइल टाइम, रन टाइम, या ये भी अच्छा कोड है, ये आपको समझना है। तो आप देखेंगे इसका आंसर ही वही आ रहा है जो पहला था, कंपाइलेशन एरर आ रहा है, ठीक है। क्यों आएगा मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, अब क्या किया मैंने, जो रो में 3 डाला था पहले जैसे कोड है, वो 3 को यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, तो मैंने 3 कॉलम बता दिया, मैंने बता दिया कि कॉलम का जो है वो टोटल 3 कॉलम में था, ठीक है। तो कोई भी रो होगा 3 कॉलम होगा, ऐसे मैंने बताया है। तो मैंने उसको यहाँ से मूव कर दिया, जो 3 यहाँ पे था उसको यहाँ कर दिया। अब आप देखिए ये क्या सही कोड है, या कंपाइलेशन एरर है, या रन टाइम एरर है। तो थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए। इसका एक हिंट ये रहेगा कि सी लैंग्वेज में हम लोग रो वाइज ऑर्डर को फॉलो करते हैं मेमोरी में, ठीक है। तो उसके आधार पर अगर कुछ बोलेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा गुड कोड, ये सही कोड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों है इसके बारे में मैं आपको कभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, जब हम लोग इस कोड को रन करेंगे, ठीक है। अब ये है चौथा, तो चौथा मैंने बना दिया है, 2 एरे हैं ए और बी, और दोनों को मैं इनिशियलाइज कर दिया हूँ। एक में मैंने सीधा इनिशियलाइज कर दिया और दूसरे में मैंने एक और फ्लावर ब्रैकेट डाल दिए हैं। तो बताइए क्या ये सही कोड है, या कंपाइलेशन एरर एरे ए के लिए होगा या बी के लिए होगा, या दोनों में रन टाइम में कुछ इश्यू आ सकता है। तो 4 चॉइसेस हैं आपके पास। तो शायद तक आपने सही गैस किया होगा कि इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम तो इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने हमारे प्रोग्राम को रीड ज़्यादा अच्छे से कर सकें, उस रीडेबिलिटी के लिए, प्रोग्राम को समझने के लिए हमने एक और ब्रैकेट डाला है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जरूरी नहीं है डालना, जो अंदर वाला ब्रैकेट है। सो दोनों ही ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। तो अब हम ये कोशिश करते हैं कि जो मैंने पहला वाला एग्जांपल जो दिया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो एरेज थे अपने, है ना, तो वो सिंगल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन वाले, जहाँ पे हमने ये सब नहीं डाले थे, तो उसका क्या आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग लैब डेमो की तरफ चलते हैं।
तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा। सबसे पहला हमारा ये वाला था, तो ये हमारा पहला वाला था, ठीक है। तो इसको कंपाइल करेंगे तो क्या इश्यू आ सकता है नहीं आ सकता है, कंपाइलर बताएगा हमको। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं लेकिन एक एरे बना रहे हैं। एरे का हम रो भी नहीं बता रहे हैं और कॉलम भी नहीं बता रहे हैं। तो अगर आप कंपाइलर हैं, अगर आप सोचते हैं कंपाइलर की तरफ या कंपाइलर के डिज़ाइनर हैं, तो आप इसको देख के क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को तो एक एरे डाल दिया 2 डायमेंशनल, लेकिन इसमें कितने रोज है, कितने कॉलम है? 3x3 हो सकता है, हाँ 3x3 हो सकता है। क्या ये 1x9 हो सकता है, मतलब एक ही रो है और पूरे 9 कॉलम है? हाँ वो भी हो सकता है। क्या ये 9x1 हो सकता है, मतलब 9 रोज है और 1 कॉलम है? ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अब आप कंपाइलर हो या कंपाइलर के डिजाइनर हो, अब आप कंफ्यूज हो। अगर आप कंफ्यूज हो इसको कंपाइल करने में, तो आप कुछ कंपाइल कर ही नहीं पाओगे। अगर कंपाइल नहीं करो तो मत करो, एक कंपाइलेशन एरर दे दो कि कुछ मिस्टेक है। तो ये तरीका होता है ना। तो अब चलिए कंपाइलेशन, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, तो अब कंपाइलेशन एरर देखते हैं, ठीक है। इसको कंपाइल करेंगे हम लोग अभी। एरे 5 है ना, CC एरे 5.c। तो इसको कंपाइल कर दिए तो इमीडिएटली देखिएगा एक एरर आ गया। तो ये बोल रहा है कि आपने एक एरे बनाया है, उसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट टाइप दे दिया, तो आपने जो कुछ तो मिसिंग है बता रहा है। तो क्या बोल रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ ए एज मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर आप ए बना रहे हो, मल्टी डायमेंशनल एरे बना रहे हो, तो उसका जो बाउंड्री आपको दिखाना है, आपको बाउंड्री दिखाना है, जो खाली नहीं छोड़ना है, बाउंड्री दिखाना है एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन को छोड़ सकते हो, लेकिन जो उसके बाद जो सेकंड वाला उसका दिखाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कंपाइलर को समझने के लिए। तो इसलिए उसको कंपाइल नहीं किया, तो कंपाइल नहीं कर सकते। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 3 डाल दिया था सेकंड केस में 3 डाला, बाकी कुछ नहीं किया। तो मैंने कंपाइलर को बोला, मैंने 3 डाल दिया, तो मैंने बोला 3 रोज हैं। अब वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, 3 रो है तो कितने कॉलम है ना, कितने कॉलम है इसमें? तो ये भी समझना पड़ेगा। 3 रोज से बोल रहे हैं तो, लेकिन कंपाइलर बोलेगा मुझे कॉलम तो मालूम, तो मैं पहले रो से दूसरे रो में कैसे कहूँगा? मैंने कहा था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सी लैंग्वेज है वो मेमोरी में रो के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो। अब आप बोल रहे हो कि इसमें 3 रो है, लेकिन एक रो का विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या, कितने कॉलम, वो बता नहीं रहे। तो कंपाइलर बोलेगा मैं फिर फंस गया, मैं क्या करूँ? तो इससे बेटर है कि कंपाइल ही मत करो, एरर दे दो, ठीक है। तो इसको मैं फिर से सेव कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, सेम एरर आया। तो मैंने A3 लिख दिया है यहाँ पे रो में, लेकिन ये काम नहीं आएगा, सेम रीज़न है। तो आपको एरे के सारे बाउंड्री बताने हैं, पहले वाले को छोड़ करके जो भी है बाउंड्री बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप तीसरा वाला ध्यान देखिएगा। मैं 3 को यहाँ से हटा करके यहाँ डाल दिया, तो मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने क्या किया, रो हटा दिया और कॉलम बता दिया, ठीक है। अब कंपाइलर को देखिए, कंपाइलर बोलेगा ठीक है मेरे को रो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम है कि कॉलम जो है 3 है उसमें, मतलब 3 कॉलम्स है, ठीक है। कितने रो है ये नहीं मालूम, तो वो क्या करेगा, पहला 3 पढ़ेगा, बोलेगा हाँ मेरे को पहले बता दिया गया कि कॉलम जो है वो तो 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं उसमें, तो पहला रो मतलब उसमें 3, तो उसने पढ़ लिया, इसको उसने डाल दिया पहले रो में। फिर उसने पढ़ा 3 तो बोला दूसरे रो में, फिर उसने पढ़ा एक और, फिर डाल दिया तीसरे रो में, बोला अब खत्म हो गया। तो मतलब क्लियर है, यहाँ पे कंपाइलर कोई इशू नहीं है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेगा, मतलब जान लेगा कि टोटली इसमें 3 रो हैं, क्योंकि कॉलम का तो हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं अब। तो कंपाइलेशन हो गया, कोई भी एरर नहीं आया, वार्निंग नहीं आया, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि ये जो कोड है, जो पहले वाले जो कोड थे मैंने आपको ये बताए थे, ये सब है ना किस तरह से है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जो बाउंड्री का इनिशियलाइजेशन होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब चीज़ों के पीछे एक ही मूल कारण है कि जो मेमोरी में हम एरे को स्टोर करते हैं तो रो के फॉर्म में, पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो हो जाता है। तो सी लैंग्वेज में रो का बहुत महत्व है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो आपको समझना है डिटेल में। मान लीजिए हमने 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे डिफाइन किया है। तो 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है, नाम है उसका सिटी, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, मैसूर, रायपुर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने एरे लिया है सिटी। टोटल 10 सिटीज़ हैं, तो मेरे को 10 रो हो गए।
और हर सिटी का मैक्सिमम जो नाम का जो लंबाई होगा मतलब 20 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे, तो हमने 20 डाल दिया। तो हमने बेसिकली एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया है जिसमें 10 रो और 20 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रिफ़र करते हो? मैंने कहा था कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 9 के बीच जाएगा, ध्यान रखिएगा। 0 से 9 के बीच जाएगा और हर उस रोज़ में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना। तो ये अपने को समझ में आ गया। तो पहला वाला तो सिटी को दिखाएगा कौन सा सिटी के लिए इंडेक्स है, और दूसरा उसका नाम की जो लंबाई है उसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग में, स्पेशली सी प्रोग्रामिंग में, राइट, कोई भी टॉपिक हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसको जनरली मेमोरी में क्या चल रहा है, अगर वो पता चल गया तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है ना। तो आपको इसका मेमोरी डायग्राम बनाया। डायग्राम ये जो मतलब मेमोरी डायग्राम मतलब है कि मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, ये आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में बनाऊंगा थोड़ी देर में, पहले हम इसको और समझते हैं और इसका सवाल लेते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो अपने को ये समझना है कि ये जो हमने एरे बनाया है 2 डायमेंशनल, उसके संदर्भ में चलिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसका हम क्या जान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द मेमोरी बाइट्स में। तो ये जो पूरा एरे हमारा जिसका नाम सिटी था, उसका टोटल साइज कितना है? तो 2 चॉइसेस हैं। पहला ये है कि हमने बनाया 10/20, तो ये 200 है, ये पहला चॉइस है। दूसरा क्या चॉइस है? दूसरा चॉइस ये है कि मान लीजिए ये क्योंकि 20 कॉलम्स हैं लेकिन सब छोटे छोटे हैं, कोई भी 20 तक नहीं जा रहे। ये खाली बैंगलोर 10 तक गया है, चेन्नई कुछ गया है, मुंबई थोड़ा कम, ऐसे करते करते तो जो कंपाइलर है क्या कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी करता है मेमोरी का कि नहीं करता, ये पहला सवाल रहेगा। ठीक है, आपको समझना है चीज़ को। तो सम ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रिंग साइजेस फॉर द सिटी, तो मान लीजिए सबका सम, तो ये तो 200 नहीं होगा टोटल। ठीक है, ये तो क्योंकि 200 मतलब 20 10 सबके लिए 20 तो है नहीं, तो कम होगा। तो मान लीजिए 50 हुआ कुछ, मान लीजिए। तो टोटल उसका सम 50 हुआ या 200, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसको? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको समझना है। अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, इसको हम बाद में देखेंगे। अब क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू स्टोर्ड इन द सिटी 0,9। तो हम बोल रहे हैं कि 09 मतलब जो बैंगलोर दिख रहा है आपको ना, तो 0 मतलब तो बैंगलोर हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ई आ रहा है 9 में। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसमें इस लोकेशन में क्या स्टोर्ड है, ई स्टोर्ड है कि नल स्टोर्ड है कि कोई गार्बेज है जिसका हमको आइडिया नहीं है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसका भी नोट कर लीजिए आप, बाद में हम इसको देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है, तीसरा सवाल सेम चीज़ है 0-15। तो मान लीजिए बैंगलोर हो गया, उसके बाद बहुत सारे, अगर मान लीजिए हम बहुत सारा देखते हैं तो या ये आ जाएगा कि हम स्किप करके इधर आना चालू हो जाएंगे। तो 0-15 में क्या होगा, क्या वो नल होगा या गार्बेज होगा या सी होगा या एन होगा, क्या चीज़ हो सकता है ना। तो ये हमको समझना है, इसका भी आप उत्तर नोट कर लीजिए। जब हम रन करें इसको, प्रोग्राम को जब डेमो देंगे तो उस समय इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सेम चीज़ 10,0, सो जो 10, तो टोटली हमारे 10 सिटी के हैं, 10 सिटीज़ हैं। ठीक है, तो 10,0 में क्या होगा, नल होगा कि गार्बेज होगा कि आई होगा। इंदौर का जो आई है वो होगा कि गार्बेज की नल होगा। तो ये भी हमें समझना है। नेक्स्ट, अब देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंटर परसेंटेज या सिटी। मैंने सिटी को 2 डायमेंशनल एरे बनाया है, तो मैं बोल रहा हूँ परसेंटेजेस करना है, तो क्या वो बैंगलोर प्रिंट करेगा या सिंटैक्स एरर दिखा देगा, या जब रन करें कुछ एरर दिखाएगा कि सारा सिटी प्रिंट कर डालेगा। तो ये आपको समझना है, तो इसको भी नोट कीजिए, देखते हैं थोड़ी देर में। और मैंने सेम क्या परसेंटेज डाल दिया, अब सिटी ब्रैकेट में 1 डाल दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि तो 2 डायमेंशनल आ रहे हैं, तो हमने 1 डायमेंशन डाला है। तो कुछ इश्यू होगा क्या, सिंटैक्स होगा या फिर रन टाइम में प्रॉब्लम जाएगा, या फिर चेन्नई को प्रिंट करेगा, या फिर कोई गार्बेज प्रिंट करेगा, गार्बेज वैल्यू। तो ये भी हमें समझना जरूरी है। उसी तरह से सिटी 2,0 को क्या प्रिंट करेगा, परसेंटेज सी है, कैरेक्टर प्रिंट कराना है, क्या वो सी दिखाएगा कि एम दिखाएगा कि सिंटैक्स एरर की रन टाइम एरर। तो आप वीडियो को पॉज करके समझिए, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये वीडियो का उद्देश्य है कि आपको रियली सॉल्व करना है और समझना है। ठीक है, फिर आखिरी वाला सेम चीज़ है, सिटी 2,0 ही है। मैं कॉमा बोल रहा हूँ लेकिन ब्रैकेट में, मतलब मैं पढ़ते समय कॉमा बोल रहा हूँ लेकिन ब्रैकेट रहते हैं। अब जब भी मैं कॉमा बोलूँगा आप कॉमा मत समझिएगा, ब्रैकेट है। ठीक है,
तो सिटी 2,0 जो दिखा रहा है तो उसे परसेंटेजेस करना हमको, तो परसेंटेजेस का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहे तो क्या आंसर आएगा, वही चेन्नई आएगा कि मुंबई आएगा कि सिंटैक्स एरर कि रन टाइम एरर। तो ये भी आपको समझना जरूरी है। तो ये समझने के बाद चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मैं एक लैब डेमो दूंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम मेमोरी डायग्राम भी देखेंगे। तो अभी लैब डेमो देता हूँ जिससे हमको ये समझ में आएगा कि जो प्रश्न के आपने जो उत्तर लिखे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, उदाहरण में आप देखिएगा बैंगलोर चेन्नई, तो मैंने लिख रखा है। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सारे मैंने कमेंट कर दिए। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वाला था 0,9 ये वाला। तो आप प्लीज़ नोटबुक में नोट कीजिएगा या वीडियो पॉज कीजिए, खुद सोचने की कोशिश कीजिए क्या उत्तर आएगा इसका, ठीक है। तो 0,9 बोल रहा है। तो बैंगलोर देखिएगा, ध्यान रखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 जो 9th वाला जो आपको दिखेगा इस स्ट्रिंग में वो ई है। तो कई लोगों ने इसको ई लिखा होगा लेकिन इसका सही उत्तर ई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हम जब 9 बोल रहे हैं तो 9th वाला एलिमेंट नहीं 10वां वाला होगा, लेकिन बैंगलोर तो 9 पे खत्म हो गया। तो 10वां क्या हुआ? 10वां हुआ नल कैरेक्टर, बिकॉज स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग होता है नल कैरेक्टर ही होता है। तो नल कैरेक्टर को जब आप डिस्प्ले करेंगे, आप प्रिंट करेंगे तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो जब इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ परसेंटेज सी में कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली यहाँ से लिखा रहेगा इक्वल टू लिखा रहेगा और वैल्यू आएगा। तो इसको रन कर रहे हैं array9.c a.out। तो देखिए ये आया 0 आया, इस मतलब कुछ नहीं है, खाली वैल्यू। तो वो गार्बेज है वहाँ पे, तो कुछ है नहीं, गार्बेज सॉरी वहाँ पे नल कैरेक्टर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने कहा था कि 0,15। तो चूंकि हमने बैंगलोर लिखा है तो क्या कंपाइलर बैंगलोर के बाद सीधा चेन्नई की तरफ बढ़ जाएगा कि वो पूरा 20 ठोक, टोटल कॉलम में 20 एलिमेंट्स है ना, 20 ठोक कैरेक्टर्स होंगे तो 20 में जाएगा। तो 15 क्या होना चाहिए? तो इसको देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये बैंगलोर को रिसीव करके चेन्नई में पहुँच के कहीं यहाँ पे आएगा और ये प्रिंट दिखा देगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि गार्बेज दिखाएगा। तो कायदे से ना तो ये चेन्नई का कुछ दिखाएगा ना गार्बेज दिखाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको ये समझना है कि आपने एक एरे डिफाइन किया है। तो एरे में कितने 10 ठोक रो हैं और हर रो की लंबाई 20 कैरेक्टर है। तो जो 20 कैरेक्टर है हर रो की लंबाई वही है। तो अब देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो आंसर आएगा नथिंग। नथिंग का मतलब वहाँ पे कोई कैरेक्टर, वो भी नल कैरेक्टर है एक्चुअली। क्यों नल है वो उसका समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये नल है, कुछ नहीं आया। 15 में जो आपने लिखा था परसेंटेज से कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पहला चीज़ ये है कि हमने 0 बोला है, मतलब हम बोल रहे हैं पहला फर्स्ट रो बैंगलोर। बैंगलोर तो 9 में ख़त्म हो गया, उसके बाद 11 ठोक और बचे, एक नल कैरेक्टर और बाकी का क्या करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी उदाहरण में बताया कि जब भी आप ब्रैकेट में कुछ भी इनिशियलाइज करते हैं, चाहे वो आधा अधूरा कुछ भी हो, जो बचा कुचा रह गया वो सब नल होता है या 0 होता है, ठीक है। सो कायदे से ये देखा जाए तो इसके बाद बैंगलोर के बाद नल कैरेक्टर और सारे 0 होंगे। फिर नेक्स्ट रो में चेन्नई चालू होगा, उसके बाद सारे 0, फिर नेक्स्ट रो में मुंबई सारे 0। तो इस तरह से आपका चलते जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एरे। मैंने एक बड़ा सारा मेगा एरे कर दिया। मेगा का मतलब ये हुआ कि मैंने सीधा 2 डायमेंशनल एरे का नाम डाल दिया यहाँ पर, बोला उसका परसेंटेज करना है। तो क्या है, सारा का सारा प्रिंट कर देगा कि पहला करेगा कि कुछ एरर देगा? तो चलिए कंपाइल करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहला चीज़ इसने वार्निंग दिया, इसने कंपाइलेशन एरर नहीं दिया, वार्निंग दिया है। क्यों बोला है ये आपको क्लियर कट दिखाई देगा। जो सिटी है, सिटी क्या था? सिटी 2 डायमेंशनल एरे था। तो बेसिकली एक कैरेक्टर एरे है जिसमें एरे का जो फिट है वो 20 कैरेक्टर है, ठीक है, और टोटली 10 वैसे रोज हैं। तो कंपाइलर ही बोल रहे हैं कि हाँ ये तो एक एरे है और पॉइंटर टू एरे, मतलब एक पॉइंटर रोज एरे के लिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ पास किए हो, लेकिन परसेंटेजेस क्या मांगता है? परसेंटेजेस खाली कैरेक्टर पॉइंटर मांगता है। तो कंपाइलेशन एक वार्निंग दे रहा है कंपाइलर, बट कंपाइलर जनरली एरर नहीं दे रहा। तो कंपाइलर बोल रहा है ठीक है, मे बी आप ऐसे ही कुछ चाहते हो, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है मैं वार्निंग दे दिया हूँ, अब आप रन कीजिए। अगर आप रन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको बेंगलोर मिल जाएगा। बेंगलोर क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने जो एरे का नाम होता है वो जो पहला एलिमेंट होता है उसका एड्रेस सेम होता है, सब सेम होते हैं। तो लकीली बेंगलोर जो है वो पहला एलिमेंट है, तो उसका जो एड्रेस है वो सिटी का एड्रेस दोनों बराबर हो गया है ना, इसीलिए वर्क किया है वाला, ये इसीलिए वर्क किया जो सिटी वाला है। अब नेक्स्ट क्या था, सिटी 1, हमने सिटी 1 डाला है, ठीक है। तो सिटी 1 का कोई आइडिया क्या आएगा, अगर आप सिटी 0 डालते थे तो आप 0th रो की बात कर रहे हो बेंगलोर, सिटी 1 हुआ तो वो चेन्नई आना चाहिए, क्योंकि वो पहला रो है टेक्निकली, मतलब सेकंड रो के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है ना, तो करेंगे तो चेन्नई आउटपुट आ जाएगा। तो आपका देखिए चेन्नई आ गया। चेन्नई आने के बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो होगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था परसेंटेज सी, सिटी 2,0, राइट। तो आप इंडेक्स नंबर 3 0 1 2, तो थर्ड वाला तो बेंगलोर चेन्नई मुंबई, सो हम लोग थर्ड वाले स्ट्रिंग में आ गए। परसेंटेज सी बोल रहे हैं और उसका 0th एलिमेंट, तो मुंबई का 0th हुआ एम, क्योंकि हम परसेंटेज सी बात कर रहे हैं, तो एम जो हुआ तो ये एम को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमको इस तरह से सोचना है, तो ये देखिए एम आ गया, वैल्यू जो है उसका एम आ गया, तो ये एम को प्रिंट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे आप नेक्स्ट देखेंगे हम उसको परसेंटेज एस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो एम आया था अपना वो सिटी 2,0 तो एम आया था आपको मालूम है, ठीक है। एम का एक एसक्यू वैल्यू होता है 76 77 कुछ होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज इसका एक एड्रेस मांगता है, तो अब 77 अगर इसका एसक्यू वैल्यू है तो वो एड्रेस नंबर 77 में चला जाएगा, जो कि उसकी सीमा के बाहर है, उस प्रोग्राम के बाहर है, वो एकदम रॉन्ग है। तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली काम ही नहीं करेगा, रन टाइम में वो कुछ क्रैश हो जाएगा या कोर डंप दिखा देगा, क्योंकि अभी क्या करें, परसेंटेज एस जब भी देते हैं तो एक एड्रेस मांगते हैं, तो कंपाइलर को यहाँ प्रॉब्लम जाएगा। कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो बोलेगा अरे ये क्या कर रहे हो आप, इश्यूज हैं। तो देखिए इशू आ गया, वो बोल रहा है कि अगर परसेंटेज आप डाल रहे हो प्रिंटएफ में तो उसको एक कैरेक्टर पॉइंटर एक एड्रेस चाहिए, लेकिन क्या है सिटी जो है ये तो इंटीजर मतलब एक एम था इसका वैल्यू, आपको मालूम है एम का एक एस की वैल्यू होता है, मेरे ख्याल 77 होता है, ठीक है। तो 77 पास करोगे तो उस एड्रेस को जंप कर जाएगा और क्रैश कर जाएगा। ये खाली वार्निंग दे रहा है, ठीक है, एरर नहीं दे रहा है। तो वार्निंग मतलब ए डॉट आउट आपका रेडी है, आप ए डॉट आउट रन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ इशू आ सकते हैं रन टाइम में। तो आपने ए डॉट रन किया, सेगमेंटेशन फॉल्ट कोर डंप हो गया, तो एक कोर फाइल जनरेट हो गया, मतलब रियल बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक मेमोरी एड्रेस जो है उसमें डाला है, मेमोरी एड्रेस में गए जो 77 है समझ लीजिए, और वो तो आपके प्रोग्राम के बाहर है, तो इसीलिए वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा मतलब कोर डंप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जब करते हैं लास्ट वाला तो आपका रन टाइम एरर दिखाता है, जिसको हम बोल रहे हैं कोर डंप, जो आपने देखा है, ठीक है। तो ये समझने में मतलब आपको ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो खाली 2 डायमेंशनल एरे दिख रहा है, लेकिन उसमें कितने सारी चीज़ें होती है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल ग्रेड प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको इस सबको नॉलेज बिल्कुल होना जरूरी है। जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें अगर मालूम है तो कोड बहुत अच्छा होता है, अगर मालूम नहीं तो खाली बग्स गड़बड़ी है, तो उसको सॉल्व करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, अगर आपको लैंग्वेज का सही नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेमोरी डायग्राम। तो मेमोरी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर असाइनमेंट जो हम लोग अभी तक जो भी सॉल्व करते आए हैं उसका मेमोरी डायग्राम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं, जो मैं मेमोरी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 डायमेंशनल एरे, उसका नाम क्या था, सिटी था, सिटी, हमारे जो 2 डायमेंशनल एरे है उसका नाम था सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पहला रो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं, समझाने के लिए वाइट बोर्ड हुआ या ब्लैक बोर्ड हुआ या पेपर हुआ तो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो मेमोरी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा करके। तो आप देखेंगे टोटली सिटी है, सिटी में कितने रोज है, यहाँ से लेकर के टोटल 10 रोज हो गए, 10। और कितने कॉलम है, तो हमने कहा 10/20, तो 20 कॉलम है, ठीक है। तो मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, 10/20 इक्वल टू 200। सो तो आंसर जो आपको मिलेगा वो 200 मिलेगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 200 होगी। कंपाइलर को ऑप्टिमाइज नहीं करता, आपने एरे बनाया, एरे का मेमोरी फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो ये तो हमने समझाने के लिए बोल दिया कि देखिए एरे 2 डायमेंशनल है, ऐसे ऐसे होता है, ये मेमोरी में ऐसा रहेगा,
ये पहला रो है, फिर ये सेकंड है, थर्ड, ऐसे जाते जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन रियलिटी में जब आप मेमोरी के बारे में बात भी करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि जो मेमोरी होती है वो सही मायने में एक ही डायरेक्शन में होगी। एक ही डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप रो मेजर ऑर्डर, मालूम है सी लैंग्वेज में हमने कहा था कि रो, तो ये पहला, ये हम आपका होगा रो नंबर 1, रो नंबर 1, ठीक है। टेक्निकली हम इंडेक्स इसका 0 बोलते हैं, आपको ये मालूम है। तो ये पहला रो हुआ, रो में 20 कॉलम है क्योंकि हमने लिखा था, तो ये ऐसे मेमोरी स्टार्ट हुई। ये एक लोअर मेमोरी, कोई एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा जो लोअर मेमोरी बोलते हैं, कम वाला। फिर इसके जस्ट तुरंत बाद रो नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, आपका रो नंबर 2, जो उसको हम बोलते हैं एरे इंडेक्स नंबर बेसिकली 1, ठीक है। ये भी चला गया ऐसे करके। फिर रो नंबर 3, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएगा और आपका रो नंबर 10 तक आ जाएगा, रो नंबर 10, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे हो चाहे 1 डायमेंशनल एरे हो, वो मेमोरी में लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ जाते जाता है। सी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है कि रो मेजर ऑर्डर, सो मेमोरी में जो एलोकेट होता है तो पहला रो होगा, फिर दूसरा होगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेमोरी डायग्राम हमने बनाया है, ये इसका करेक्ट डायग्राम है। ये मेमोरी डायग्राम नहीं, ये खाली समझने के लिए बनाया है ताकि हमको समझ में आए कि एक रो है दूसरा, लेकिन मेमोरी में खाली बैक टू बैक, एक के बाद कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होते जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक थोड़ा अच्छा सा प्रोग्राम है ना। तो खैर चलिए, आपको ये समझ में आ गया कि मेमोरी डायग्राम की क्यों ज़रूरत होती है, मतलब इससे हमें क्लियर कट पता चलता है कि कहाँ पे कैसा स्टोर्ड है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जनरली क्लियर होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। मेमोरी डायग्राम बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब आता है एक बहुत ही ट्रिकी कोड है, ये परफॉर्मेंस को लेकर के। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या है, हम लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग तो कोई भी कर लेगा जनरली, है ना, लेकिन कोडिंग अच्छे से होना चाहिए, उसमें बग्स नहीं होने चाहिए। उसका कोड करने के बाद बोलते हैं ना कि प्रोग्राम फास्ट रन करे, अच्छा एफिशिएंट हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एग्जांपल है स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि एक एरे है 10x10, उसको हमको इनिशियलाइज करना है। किस तरह से करना है, i+j करना है, जो इंडेक्स i और j है तो i+j करके ऐड करते जाना है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, पहला फॉर लूप या तो यूज़ करो या दूसरा यूज़ करो। कुछ भी करोगे तो आप प्रॉपरली i+j को स्टोर कर लोगे, जो भी उसका इंडेक्स है। आपको ये बताना है कि जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे पहले फॉर लूप को या दूसरे को करेंगे तो कौन सा तेजी से खत्म होगा, कौन फिनिश हो जाएगा, तो कौन सा फॉर लूप फास्ट है, ये वाला फास्ट होगा कि ये वाला फास्ट होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए, उसके बाद आप रिज्यूम कीजिए, चालू कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर होगा इन दोनों में, फॉर लूप में ये जो पहला वाला फॉर लूप है, ये वाला जो दिख रहा है, ये असाइनमेंट के कारण ये बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट होगा, ये थोड़ा स्लो होगा। क्यों होगा ये समझना जरूरी है। तो ये समझने के लिए हमें मेमोरी में क्या हो रहा है वो समझना जरूरी है। मैंने कहा था सी लैंग्वेज में रो मेजर ऑर्डर होता है, तो पहला रो के लिए मेमोरी एलोकेट होता है, फिर दूसरा रो के लिए, फिर तीसरा रो के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे इस फॉर लूप में क्या हो रहा है, आई का वैल्यू 0 है, मतलब पहला रो है, फिर जे का वैल्यू 0 से लेकर 10, तो 0,1 0,0,0,1 0,2। तो उस पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं सिक्वेंशियली, i+j मतलब सिक्वेंशियली एक के बाद इनिशियलाइज कर रहे हैं। जब पहला रो खत्म हुआ तो फिर हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे, i का वैल्यू 1 हुआ तो ये सेकंड रो हो गया, फिर सारे कॉलम्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम धीरे धीरे करके एक ही पंक्ति में कंटिन्यूस इनिशियलाइज कर रहे हैं। और ये वाला अगर आप फॉर लूप देखते हैं तो इसमें j का वैल्यू जो है चेंज हो रहा है और i का वैल्यू, तो ये क्या हुआ, i का वैल्यू 0 इधर लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा, ये कॉलम नंबर 1 फर्स्ट कॉलम, और j का वैल्यू 0 है, फिर j का वैल्यू 1 है, तो ये रो लिखा रहा है, ये रो है। सो इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पहला रो का पहला कॉलम है उसको इनिशियलाइज किया, फिर दूसरा रो का पहला कॉलम है, जे का वैल्यू 2 हो गया तो दूसरा रो, फिर तीसरा रो, फिर चौथा रो, फिर पांचवा, ऐसे बढ़ते बढ़ते तो हम सारे रो के पहले पहले कॉलम को इनिशियलाइज कर रहे हैं। जब वो फिनिश हो गया फिर से उस फर्स्ट रो में आएंगे, उसके सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो के सेकंड कॉलम, थर्ड रो के सेकंड कॉलम, तो हम बार बार जंप कर रहे हैं
हर रो में। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो जो कौन सा नियर बाय है। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं तो ये क्या है कि लोकेशन नेक्स्ट, इसमें लोकेशन एक के बाद एक है, मेमोरी में एक के बाद एक आया जा रहा है, तो बहुत तेज़ी से। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है ना, उसमें इस प्रकार की चीज़ों में एक के बाद मेमोरी आया जा रहा है तो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट होगा। इसमें क्या हम जंप कर रहे हैं, पहला रो फिर दूसरा रो फिर तीसरा रो, ऐसे करके 10वां रो फिर पहला रो फिर दूसरा, जंप किए जा रहा है। तो मेमोरी ज़्यादा पास नहीं है, दूर दूर है। तो उसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है, जो क्षमता होती है ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। दोनों काम करेंगे लेकिन ये स्लो रहेगा और ये फास्ट रहेगा। तो ये समझना आपको जरूरी है, ठीक है। तो एरे प्रोग्रामिंग में आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि खाली हमको एरे आता है तो हमने उसको कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये समझना है कि किस तरह से अच्छी कोड लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ इश्यूज आ सकते हैं, कैसे प्रोग्राम को फास्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डेमो भी दे दिया है पूरा 2 डायमेंशनल एरेस का, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो अगले क्लास में हम पॉइंटर्स के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।